साथियों नमस्कार। वंशानुक्रम का नियम, जिसमें हम 3 नियम देख रहे हैं। पहला नियम है समान समान को जन्म देता है, लाइक बिगेट्स लाइक। दूसरा नियम है विभिन्नता का नियम, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएशन। और तीसरा है प्रत्यागमन का नियम, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रिग्रेशन। सबसे पहले थ्योरी ऑफ हेरिडिटी में हम जो पहला नियम है, पहला सिद्धांत है लाइक बिगेट्स लाइक, इनमें क्या बातें और किन बातों को लेकर के यह नियम प्रतिपादित किया गया है, इस विषय पर हम अपनी नज़र डालते हैं। वंशानुक्रम का नियम, यह नियम समान समान को जन्म देता है। यह प्रतिपादित करता है कि एक जाति का प्राणी अपनी ही जैसी जाति के प्राणी को जन्म देता है। मनुष्य मनुष्य को जन्म देता है, घोड़ा घोड़े को जन्म देता है, बंदर बंदर को ही जन्म देता है। यानी अपने ही जैसे, ये बातें, यह नियम यह कहता है कि बच्चों में अपने माता पिता के समान होने की प्रवृत्ति होती है। जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनके बच्चे होते हैं। बुद्धिमान माता पिता के बच्चों में बुद्धिमान होने की, सामान्य बुद्धि वाले माता पिता के बच्चों में सामान्य बुद्धि होने की, तथा मंद बुद्धि के माता पिता के बच्चों में मंद बुद्धि होने होने की जो है प्रवृत्ति होती है। इसी तरीके से शारीरिक दृष्टि से सुंदर माता पिता के बच्चों में प्रायः सुंदर होने की संभावना होती है, जबकि कुरूप माता पिता के बच्चों में प्रायः कुरूप होने की संभावना रहती है। तो जो ये वंशानुक्रम लॉ ऑफ हेरिडिटी है, इसमें जो ये पहला नियम है कि समान समान को जन्म देता है, इनमें हम ये सारी बातें देखते हैं। बड़ी सीधी सी बात है कि मनुष्य मनुष्य को, बंदर बंदर को, और हर जीव अपने ही जैसे संतति उत्पन्न करता है। वंशानुक्रम लॉ ऑफ हेरिडिटी में ये पहला रूल है, जो कि हम व्यवहारिक रूप से, जीवंत रूप से देख रहे हैं। अगला नियम विभिन्नता का नियम, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएशन। तो विभिन्नता के नियम, इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय यह है कि बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ न कुछ अंशों में भिन्न होते हैं। ये भी बात आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। आपके माँ बाप जिस प्रकार से उनका रूप है, रंग है, कभी न कभी उनसे विभिन्न बच्चा पैदा होता है। जो है काला रंग जो है हो जाता है या गोरा रंग हो जाता है। तो ये लॉ ऑफ वेरिएशन है और ऐसी स्थिति सामान्यतः देखी जाती है। और उनमें परस्पर रंग, बुद्धि, स्वभाव, इन सब में भिन्नता होती है। अब हो सकता है कि पिता अत्यधिक बुद्धिमान हो लेकिन बालक मंद बुद्धि का हो, या मंद बुद्धि के जो है माता पिता हो लेकिन बालक जो है अपने ज्ञान की वृद्धि करके, सामाजिक दृष्टिकोण को बढ़ा करके तीव्र बुद्धि का हो गया हो। तो हम वेरिएशन देखते हैं। कभी कभी अपने माता पिता की सत्य प्रतिलिपि नहीं होते। इस विभिन्नता के कारण माता पिता के उत्पादक कोषों के, वंश सूत्रों के विभिन्न समुच्चय बनने के कारण वे भिन्न भिन्न गुणों से युक्त संतानों को जन्म देते हैं। तीसरा नियम है प्रत्यागमन का नियम, इसको हम लॉ ऑफ रिग्रेशन कहते हैं।
प्रत्यागमन का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन। इस नियम में हमें यह बताया गया है कि बच्चे अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों के स्थान पर सामान्य गुण ही ग्रहण करते हैं और सामान्य गुण सभी स्त्री पुरुषों में होते हैं। इसलिए वंशानुक्रम की प्रवृत्ति सामान्य तथा औसत की ओर होती है। इस प्रत्यागमन के दो कारण होते हैं। पहला कारण यह है कि माता पिता के जीन्स में से एक अधिक दूसरा कम शक्तिशाली होता है। दूसरा है कि माता पिता में अपने पूर्वजों में से किसी एक का जीन्स अधिक शक्तिशाली होता है और वर्तमान में इस नियम की सर्वाधिक मान्यता है, जो लॉ ऑफ रिग्रेशन है। तो इसमें यह बताया गया है कि माता पिता में से किसी एक का जो है जीन्स अत्यधिक प्रभावी होता है, शक्तिशाली होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि हमने गाल्टन बायोमेट्रिक थ्योरी में पढ़ा था कि दादा दादी, नाना नानी, परनाना परनानी या परदादा परदादी तक भी 1/8वां अंश, दादा दादी का 1/4वां अंश। तो इसी तरीके से जिसका जो है अधिक प्रभाव रहता है तो उन्हीं का जो है गुण ज़्यादा जाता है, बाकी बच्चों का जो है बाकी जो है कम गुण जाता है। तो ये लॉ ऑफ रिग्रेशन, इसकी वर्तमान समय में काफ़ी अधिक मान्यता है और हमने इसी थ्योरी के आधार पर जो है गाल्टन बायोमेट्रिक थ्योरी को भी एक बार रिमाइंड कर लिया। आगे भी हम वंशानुगत से रिलेटेड कुछ विशेषक हैं उस पर बात करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।